होठों पर यदि मुस्कान है, होठों पर यदि मुस्कान है तो इंसान तुमसे दूर नहीं। पंखों पर यदि उड़ान है तो आसमान तुमसे दूर नहीं। अभी तक तुमने मंदिरों में बैठकर गीत गाए, लेकिन श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। आदमी भगवान को पाने के लिए मंदिर में आता है, लेकिन जहाँ मंदिर है वहाँ नहीं जाता है। भगवान का असल मंदिर, सही मंदिर तो हमारे आत्मा के अंदर है। जो आत्मा एक दिन परमात्मा बनता है। मंदिर तो मात्र हमारी आत्म जागृति के एक स्रोत हैं, केंद्र हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए हैं। हमारी विकृति परिणति को अच्छी परिणति में परिवर्तन करने के एक स्रोत हैं, लेकिन हम उन्हें भूल जाते हैं। हम थोड़ी श्रद्धा को, विश्वास को श्रद्धा समझ लेते हैं। दो मार्ग होते हैं अपने तक जाने के, एक श्रद्धा का, एक ध्यान का। ध्यान का मार्ग कहता है कि आप सबसे हटकर स्वयं में आओ, और परमात्मा का मार्ग दूसरा मार्ग होता है, जो सरल मार्ग होता है, सहज मार्ग होता है। वह कहता है कि तुम परमात्मा में सबको पाओ। हालांकि दोनों मार्ग वहीं पहुंचते हैं, लेकिन श्रद्धा का मार्ग कहता है परमात्मा की जैसी कृपा है, परमात्मा जो चाहता है वो होता है, और उसके साथ वो अपने आप को राजी माता है। हम हमेशा दूसरों को दोषारोपण करते हैं, जबकि हमारे परमात्मा महावीर भगवान कहते हैं अप्पो ही परमप्पो, अप्पा ही परमप्पो, यानी अपनी आत्मा ही परमात्मा बन सकती है। सिर्फ बशर्ते हम अपने नज़रिया बदलें, अपना सोच बदलें। हम किसी भी व्यक्ति पर दोषारोपण करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन वास्तव में अपने आप क्रोध पर क्रोध क्यों नहीं करते हैं। ये सोचें कि दूसरा तो एक निमित्त मात्र था, हम क्यों क्रोध करते हैं किसी पर। क्योंकि हमारे परमात्मा कहते हैं यदि तुम दुखों में हो तो दुखों को अंदर समाप्त करने के लिए दुखों को फेंक दो, निकाल दो। क्योंकि दुख जब भी आते हैं, कष्ट जब भी आते हैं तो बाहर से आते हैं। जब भी अपमान आता है, कष्ट आते हैं, क्रोध आता है, मान आता है, अहंकार आता है, तो ऊपर वस्तुओं से आता है, बाहर से आता है। आप बाहर की चीज़ को अंदर क्यों डालते हैं, जो कि जाकर जहर पैदा हो जाता है। जबकि हमारे अंदर तो आत्मा के अंदर उस अनंत सुख के स्रोत होते हैं, जिसे अंदर से बाहर लाएं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कुएं में स्वच्छ जल के स्रोत होते हैं, जितना आप निकालेंगे। कुआं ये नहीं कहता है कि मेरे अंदर से जल मत निकालो, बल्कि कुआं कहता है निकालो, मेरे अंदर बहुत कुछ है। इसी प्रकार से हम जब आत्मा के अंदर आत्म गुणों को जितना विकास करते हैं, जितना बांटते हैं, जितना लोगों को सुख सुविधाएं देते हैं, लोगों को आत्मिक आनंद देते हैं, क्योंकि आनंद आज तक हमने नहीं पाया, सिर्फ सुविधाओं का सुख पाया है, उसे सुख समझा है, जबकि सुविधाएं दुख में डालती हैं। आज तक हमने सही शिक्षा भी प्राप्त नहीं की है। जो शिक्षा प्राप्त की है वो हमें दुख में ले गई है, अज्ञानता में ले गई है, अहंकार में ले गई है। आज की शिक्षा हमें विश्वविद्यालयों से डिग्रियां तो दिला देती है, लेकिन इंसान बनाने की कला नहीं सिखाती है। परमात्मा बनने की पहली सीढ़ी है हमारे अंदर नम्रता आना चाहिए। आज की शिक्षा पाकर हम अहंकार में आ जाते हैं कि हम अपनी इतनी डिग्रियों को चाहते हैं, हमने इतनी पढ़ाई की है। हम सिर्फ मात्र शब्दों की विद्या को नहीं पढ़ेंगे, हम आत्मज्ञान को पढ़ेंगे। हर इंसान के अंदर उन्नति के मार्ग हैं, उन स्रोतों को चालू करेंगे, और एक दिन हम भी उन सीढ़ियों पर चल के परमात्मा तक पहुँचेंगे। हम हर सीढ़ियों को, हम हर पत्थरों को सीढ़ियाँ बनाएंगे। हम सीढ़ियों पर सिर पटक कर मर नहीं जाएंगे। हम परमात्मा के स्रोतों को अपने अंदर खोजेंगे, और उन्हें पाने की कोशिश करके एक दिन हम भी वही परमात्मा के मंदिर स्वयं बन जाएंगे। हमारी देह को देवालय बनाएंगे। ये देह संभावना है, इसमें परमात्मा भी पैदा हो सकता है, इसमें धर्मात्मा भी पैदा हो सकता है, और कोई भी कर्मात्मा, कोई भी पापी से पापी एक दिन पाप को छोड़कर परमात्मा बन सकता है। तो हम अपने आप को पतित हैं, हमने बहुत पाप किए, हमारा कभी उद्धार नहीं होगा। ऐसी ख्यालों को, ऐसी भ्रांतियों को मिटा दें अपने दिल से।
हम बच्चों को ज़रा ज़रा सी बात में कहते हैं तुम ऐसा करोगे तो नरक जाओगे। हम ये क्यों नहीं सिखाते हैं कि बेटा एक कदम भी बढ़ाओगे, परमात्मा का दीपक बहुत बड़ा होता है, सिर्फ तुम मन में लौ जलाओ, परमात्मा पूरे तुम्हारे जीवन में प्रकाश कर देगा। हम अभावों पर ध्यान नहीं दें, हम सद्भावों पर ध्यान दें, तो हम एक दिन वास्तव में सद्भावों के गुणों का सद्भाव होगा तो हम स्वयं परमात्मा बनेंगे। आप सब भी परमात्मा बने। अपनी नकारात्मक सोच को हटाइए, सकारात्मक सोच को बढ़ाइए और एक एक कदम बढ़ाकर एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाइए। सब परमात्मा बने, मेरी ऐसी संभावना है।